आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। बलिया में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा करते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव में जमकर शराब का प्रयोग किया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने इस दौरान शराब पीने वाले वोटरों से अपील करते हुए कहा कि कोई प्रत्याशी शराब देता है तो शराब पी लो और शराब मांगो, ना दे तो कह दो जय सुहेल देव। दरअसल मंत्री जी सहतवार में चेयरमैन पद की भाजपा प्रत्याशी नीतू सिंह का प्रचार करने पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने ये बेतुका बयान दिया। वहीं इस मामले पर मंत्री जी ने सफाई देते हुए कहा कि वो शराब के पक्ष में नहीं है, पर चुनाव में शराब का दौर रुकने वाला नहीं। लिहाजा अपील की है कि शराब की पेटी रख लो और देने वालों से कहो कि कैसी शराब दी है और नशा ही नहीं करती। जो पीने वाले साथी हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने बच्चे की बेहतरी के लिए, आवास, शौचालय, पेंशन के लिए, अगर वो शराब पिला करके आपको 70 साल में आपको कुछ नहीं दिया तो आप उनका शराब भी ले लो, शराब पी लो। अब पीने के बाद उनसे कहो कि और ले आओ। अगर वो कहें कि अब नहीं है तो उनसे कह दो कि तब जय सुहेल देव। प्रदेश के दूसरे चरण के प्रचार के लिए अंतिम दिन रामपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने बनारस के विकास के मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बनारस में मेरी पहचान ज्यादा है, मोदी जी की नहीं है। इसी के साथ ही उन्होंने मुसलमानों को गद्दार बताने वाले बयान पर सुब्रमण्यम स्वामी के लिए कहा कि जिस तरह अपनी बेटी को जीने का हक दिया, देश की सभी बेटियों को जीने का हक दो। वहीं पद्मावती फिल्म को तमाशा बनाकर वोट हासिल करने का जरिया बताया। एक फिल्म को तमाशा बना दिया सिर्फ वोट हासिल करने के लिए। फिल्मों पर वोट लिया जाएगा, मुसलमानों को मारकर वोट लिया जाएगा, 3 तलाक के नाम पर वोट लिया जाएगा। मोदी जी, हमारी बहनों के बहुत हमदर्द बने हैं आप। एक बार गुजरात के दंगों में जो मारी गए थे लोग, उनकी बेवाओं की लिस्ट जारी कर दो ताकि मालूम हो सके कि जिले में जहां स्वच्छ बांदा सुंदर बांदा बनाने के बड़े वादों के साथ चुनाव लड़ रहे सपा और भाजपा प्रत्याशियों ने जुलूस निकालने की होड़ में पूरे शहर को गंदगी से पाट दिया है। दरअसल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होने पर सपा प्रत्याशी मोहन साहू और भाजपा प्रत्याशी शिवपूजन गुप्ता समेत भाजपा विधायक प्रकाश द्विवेदी और सांसद भैरव मिश्रा ने जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया, जहाँ दोनों के जुलूस आमने सामने आने पर नारेबाजी के साथ विरोधियों के समर्थकों ने पंपलेट और पोस्टर फेंकने शुरू कर दिए। सीतापुर की मिश्रिक नैमिषारण्य नगर पालिका में बीजेपी प्रत्याशी सरला देवी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे का वैदिक मंत्रों से स्वागत किया गया। इस मौके पर संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं सरला देवी को जिताने की लोगों से अपील भी की। संभल में बीजेपी चेयरमैन प्रत्याशी के चुनाव प्रचार कर रहे रिक्शा चालक ने बीजेपी कार्यालय के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इतना ही नहीं, सड़क के बीचों बीच रिक्शा खड़ी कर सड़क पर योगी जी, मोदी जी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। काफी घंटों तक शराबी युवक सड़क पर उत्पात मचाता रहा, जिस कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया। इस घटना की किसी ने पुलिस प्रशासन को सूचना नहीं दी। काफी देर बाद राहगीरों ने उत्पात कर रहे युवक को सड़क से हटाया और जाम खुलवाया। बलरामपुर के उतरौला में नगर निकाय चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने का विश्वास दिलाने के उद्देश्य से एसडीएम और सीओ के साथ कोतवाल के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ रूट मार्च निकाला गया। इस दौरान सभी चौराहों पर 2 और 4 पहिया वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र में रिफाइनरी से 50 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में भीषण आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची रिफाइनरी की फायर सर्विस के फेल होने पर प्रदेश की फायर सर्विस को बुलाया गया, जिसने अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। वहीं रिफाइनरी के अधिकारी ने कहा कि यह आग ऐसे ही लग गई, इससे कोई खतरा नहीं हो सकता था। कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक ने आगामी निकाय चुनाव को देखते हुए अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, जिसके चलते तरिया सुजान की पुलिस ने 2 देसी तमंचे और 2 जिंदा कारतूस के साथ 48 बोतल अंग्रेजी शराब समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अब पकड़े गए लोगों के खिलाफ पुलिस विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है।
बिजनौर में एक भाई ने अपनी ही सगी बहन की जानवरों की तरह पिटाई कर दी। वहीं जब इस बाबत उसकी मां से पिटाई करने की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि बेटी को दौरा पड़ता है। इस बीच बहन ने भाई को गाली दे दी, जिससे गुस्से में आए भाई ने लाठी डंडों से बहन को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो वायरल कर दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि ये वीडियो तकरीबन 3 महीने पहले का है, जो अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जौनपुर में बदलापुर के सिग्रामो अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दूर दराज से आए मरीजों को अस्पताल की दवाइयां न देकर बाहर के मेडिकल स्टोरों से दवाइयां लेने के लिए मजबूर किए जाने का मामला सामने आया है। जबकि सभी अस्पतालों में सरकार मरीजों को जांच और दवा की उत्तम व्यवस्था देने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वहीं यहाँ के इमरजेंसी वार्ड में गंदगी की भरमार नजर आती है। बरेली की मीरगंज में विकासखंड शेरगढ़ के ग्राम पंचायत दुनका में सुप्रीम कोर्ट और सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां दर्जनों घरों से वाल्मीकि समाज की महिलाएं मैला ढो रही हैं। वहीं सरकार की तरफ से इन महिलाओं को कोई रोजगार नहीं दिया गया है, जिसके बाद ये महिलाएं विकास भवन और ब्लॉक के चक्कर लगा चुकी हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। बागपत के खेकड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने की वारदात सामने आई है। वारदात का आरोप एक अज्ञात शख्स पर लगा है, जो वारदात के बाद फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और आरोपी को जल्द ही पकड़ने का दावा कर रही है। श्रावस्ती में चुनाव कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। आरओ की देखरेख में इन पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। बता दें कि यहाँ 26 नवंबर को सुबह से ही मतदान शुरू हो जाएगा। इकौना नगर निकाय के लिए जहां 11,109 मतदाता हैं, वहीं भिनगा के लिए 31,784 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रशासन ने पुलिस, पीएसी और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया है। ठाणे शहर के दीवा परिसर में बड़े पैमाने पर विस्फोटकों की एक खेप पकड़ी गई, जिसमें ब्लास्ट में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर जेलेटिन ट्यूब की इस खेप में करीब 9 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने दीवा में 3 लोगों को भी हिरासत में लिया है। मोगा के गांव संगतपुरा में एक तेज रफ्तार जीप हादसे का शिकार हो गई, जिसके चलते 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 लोगों को भागलपुराने के सरकारी अस्पताल और 3 को जिला अस्पताल में लाया गया। बताते हैं कि जीप की रफ्तार तेज होने के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। जो पिंड सरीए वाले थाने भगते तो बाघे पुराने वाली साइड ਨੂੰ आ रहे सी। ये ਜਿਹੜੇ 10 ਬੰਦੇ ਆ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੂੜੀ ਭਰਨ ਚਲੇ ਸੀ ਮੁੱਦਕੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 5 ਇਹ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗੇ, ਤੇ 2 ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਤੇ 5 ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ। मुक्तसर में मंडी लखोवाली में कर्ज से परेशान किसान ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के भाई ने पुलिस के पास दर्ज करवाए बयान में बताया कि उसका भाई कर्ज के कारण कई दिनों से परेशान चल रहा था। वहीं पारिवारिक लोगों ने कहा कि मृतक पर आड़ती और बैंकों का करीब 15 लाख रुपए का कर्ज था, जिसके बाद अब पुलिस ने 174 की कार्रवाई करके शव को पोस्टमार्टम करवा परिजनों के हवाले कर दिया है।